हेलो किड्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 8 जिसका नाम है मैं भी। पाठ 8 पढ़ने के लिए हम आएंगे अपनी किताब के पेज नंबर 35 पर। पेज नंबर 35 पर हमें दिया गया है पाठ 8 जिसका नाम है मैं भी। जैसे जब आप छोटे होते हैं और आपके पापा बाज़ार जाते हैं तो आप बोलते हैं मैं भी जाऊंगा। ऐसे ही आपकी मम्मी कोई चीज़ बनाती है और खाती है तो आप बोलते हैं मैं भी खाऊंगा। ऐसे ही विद्यालय में जब आप पढ़ाई करते हैं तो कुछ बच्चे खेलने लगते हैं तो आप क्या कहते हैं कि मैम मैं भी खेलूँगा। तो ऐसे ही हर चीज़ में बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं मैं भी करूँगा, मैं भी खाऊँगा, मैं भी खेलूँगा। तो ऐसे ही आज हम एक पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम ही है मैं भी। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं और इसका आनंद लेते हैं। एक अंडे में से बत्तख का बच्चा निकला। लो मैं अंडे से बाहर निकल आया, बत्तख का बच्चा बोला। यानी एक अंडा था जिसमें से क्या बाहर आया, बत्तख का बच्चा। और बच्चे ने बाहर आकर क्या कहा कि मैं अंडे से निकल आया। उसके बाद है एक और अंडे में से मुर्गी का चूज़ा निकला। मैं भी आ गया, चूज़ा बोला। तो यहाँ पर एक और अंडा था तो दूसरे चित्र में क्या हुआ, वह अंडा भी टूट गया और उसमें से कौन बाहर आया, मुर्गी का चूज़ा। तो हमें पता लगा कि बत्तख के बच्चे को हम क्या कहते हैं, बत्तख का बच्चा, और मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं, चूज़ा। तो चूज़ा भी बाहर आ गया। फिर चूज़े ने कहा लो मैं भी आ गया, चूज़ा बोला। फिर आता है मैं घूमने जा रहा हूँ, बत्तख का बच्चा बोला। तो बत्तख के बच्चे ने कहा कि मैं घूमने जा रहा हूँ। तभी मैं भी चलूँगा, चूज़ा बोला। तो चूज़ा कहने लगा मैं भी चलूँगा। फिर बत्तख के बच्चे ने कहा मैं गड्ढा खोद रहा हूँ। उसके बाद चूज़े ने कहा मैं भी खोदूँगा। तो देखिए दोनों मिलकर गड्ढा खोदने लग जाते हैं। अब हम चलते हैं आगे अपनी किताब के पेज नंबर 36 पर। इस पे आता है मुझे एक केंचुआ मिला, बत्तख का बच्चा बोला। मुझे भी, चूज़ा बोला। देखिए दोनों ज़मीन खोद रहे थे तो बत्तख के बच्चे को केंचुआ मिला और चूज़े को भी केंचुआ मिल गया। मैंने एक तितली पकड़ी, बत्तख का बच्चा बोला। मैंने भी तितली पकड़ी, चूज़ा बोला। तो देखिए बत्तख के बच्चे ने तितली को पकड़ लिया, तभी चूज़े ने भी सेम तितली को दूसरी तरफ से पकड़ लिया। उसके बाद मैं तैरना चाहता हूँ, बत्तख का बच्चा बोला। बत्तख का बच्चा क्या बोला कि मैं तैरना चाहता हूँ। तो चूज़ा बोला मैं भी। तो चूज़े क्या कहता है, जैसे ही बत्तख का बच्चा तैरने जाता है तो चूज़ा भी कहता है कि मैं भी तैरूँगा। देखो मैं तैर रहा हूँ, बत्तख का बच्चा बोला। तो देखिए बत्तख तो पानी में ही रहते हैं तो बत्तख को तैरना आता है। तो बत्तख आराम से पानी पर तैरने लगती है। तो चूज़ा कहता है मैं भी तैरूँगा, चूज़ा बोला। तो चूज़ा भी तैरने के लिए पानी के अंदर चला जाता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्या चूज़ा तैर पाएगा। फिर बचाओ, चूज़ा डूबते हुए चिल्लाया। तो देखिए यहाँ पर चूज़ा डूबने लगा क्योंकि चूज़े को तो तैरना नहीं आता है। बत्तख तो पानी में आसानी से तैर सकती है, चूज़ा तो लेकिन ज़मीन पर रहता है। तो वह डूबने लगता है और चिल्लाता है बचाओ बचाओ। तभी बत्तख के बच्चे ने चूज़े को पानी से बाहर निकाला। तो देखिए बत्तख का बच्चा चूज़े को पकड़कर पानी से बाहर निकालता है। आगे क्या हुआ होगा, अब आपको बताना है कि आगे क्या हुआ होगा। क्योंकि बत्तख के बच्चे ने तो चूज़े को बाहर निकाल लिया तो बत्तख का बच्चा बच गया। अगर बत्तख का बच्चा चूज़े को बाहर नहीं निकाल पाता तो वह
डूब जाता और मर जाता, लेकिन वह बच गया। इसलिए आगे क्या हुआ होगा, तो इसमें हम बता सकते हैं कि आगे चलकर चूजे ने हर काम के लिए मैं भी बोलना छोड़ दिया होगा और बतख के बच्चे के साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो गई होगी। जैसे आप अपने घर पर हर बात के लिए मैं भी बोलते हैं, लेकिन काफ़ी बार क्या होता है, कुछ बच्चे ज़िद करके, जैसे मान लीजिए आपके पिताजी को अपने दफ्तर काम के लिए जाना है, तो आप बोलते हैं मैं भी जाऊंगा। आप काफ़ी बार ज़िद करके चले जाते हैं, लेकिन पिताजी ऑफिस में काम करने लगते हैं और आप बोर हो जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, आगे से उस काम के लिए मैं भी बोलना छोड़ देते हैं। तो ऐसे ही इस कहानी में बत्तख के बच्चे की वजह से चूज़े को यह एहसास हुआ होगा कि हर चीज़ के लिए मैं भी बोलना सही बात नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं नहीं कर सकता हूँ। तो अब हम चलते हैं आगे और इस कहानी को एक बार फिर से दोहराते हैं। तो फिर से पढ़ते हैं। एक अंडे में से बत्तख का बच्चा निकला और उसने कहा कि मैं तो अंडे से बाहर आ गया। तभी दूसरे अंडे से मुर्गी का चूज़ा निकला, उसने भी कहा मैं भी बाहर आ गया। तभी बत्तख के बच्चे ने कहा मैं तो घूमने जा रहा हूँ। तो चूज़ा बोला मैं भी चलूँगा। फिर उसके बाद बत्तख का बच्चा गड्ढा खोद रहा था, तभी चूज़े ने कहा मैं भी खोदूँगा। उसके बाद बत्तख के बच्चे को एक केंचुआ मिला, तो चूज़े ने कहा मुझे भी केंचुआ मिला। तभी बत्तख के बच्चे ने एक तितली पकड़ी, तो चूज़े ने भी एक तितली पकड़ी। तभी बत्तख के बच्चे ने कहा मैं तैरना चाहता हूँ। तभी चूज़े ने कहा मैं भी। फिर देख बत्तख का बच्चा तैरने लग गया और चूज़े ने कहा मैं भी तैरूँगा, और चूज़ा पानी में चला गया। लेकिन चूज़ा पानी में डूब गया और डूबते डूबते चिल्लाया मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो फिर बत्तख के बच्चे ने चूज़े को पानी से बाहर निकालकर बचा लिया। और उसके आगे क्या हुआ ये तो हम कहानी बना ही चुके हैं। आप अपने अनुसार भी इस कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब हमारे पास आते हैं कुछ प्रश्न। तो आइए प्रश्नों को करना शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आता है, चूज़ा पानी में क्यों डूबने लगा? तो हमें सिर्फ यहाँ पर कहा गया है बातचीत के लिए, तो हमें सिर्फ बोलकर बताना है, लिखना नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ होगा कि चूज़ा पानी में डूबने लगा? तो ऐसा हो सकता है, चूज़ा एक ज़मीन पर रहने वाला जानवर है जिसे तैरना नहीं आता है, और बत्तख के पैर बड़े होते हैं, वह पानी पर आसानी से तैर सकती है। तो दूसरा प्रश्न आता है, बत्तख के बच्चे ने चूज़े को पानी से बाहर कैसे निकाला होगा? तो आपको बताना है बत्तख के बच्चे ने चूज़े को पानी से बाहर कैसे निकाला। तो देखिए चित्र में चोंच से पकड़कर बत्तख ने चूज़े को बाहर निकाला। अब तीसरा प्रश्न आता है, आप चूज़े के बच्चे को पानी से कैसे बाहर निकालते? तो अगर आप बत्तख की जगह होते तो आप चूज़े के बच्चे को पानी से बाहर कैसे निकालते? तो हम किसी बाल्टी, डब्बे, रस्सी, कपड़े या खुद पानी में जाकर उसके चूज़े के बच्चे को बाहर निकाल लेते। प्रश्न 4, कहानी में आगे क्या हुआ होगा? तो ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि चूज़े ने हर बात पे मैं भी बोलना छोड़ दिया होगा और उसने यह समझा होगा कि कौन सी बात उसके करने के लिए सही है, कौन से कार्य उसके करने के लिए नहीं है, और उसकी बत्तख के बच्चे के साथ अच्छी दोस्ती हो गई होगी। प्रश्न 5, चूज़ा वही करता था जो बत्तख का बच्चा करता था। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं जो दूसरों को देखकर वही काम करते हैं?
तो ऐसे लोगों को हम नकलची बंदर कहते हैं। जैसे आप घर पर किसी की नकल करते हैं या आपकी मम्मी या आपकी बहन भाई कोई काम करते हैं तो आप सेम टू सेम काम करते हैं, तो सब हमें बोलते हैं ये तो नकलची बंदर है, ये सेम टू सेम काम करता है। प्रश्न 6, किसी ऐसी घटना के बारे में बताइए जब आपने किसी की नकल की हो, तब क्या हुआ। जैसे अब आपको बताना है कि आपने कभी किसी की नकल की हो और उस समय पर क्या हुआ, यह आपको अब बताना है। तो इसमें हम बता सकते हैं, जैसे काफ़ी बार क्या होता है, हमारे भाई बहन कुछ ना कुछ कार्य कर रहे होते हैं, फिर हम उनकी नकल करते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है यह बच्चे ही करें, बड़े भी ऐसे नकल का कार्य काफ़ी बार करते हैं। मान लीजिए मैं कोई काम कर रही हूँ, अगर मेरा भाई भी मेरी नकल करे तो और मुझे पता लग जाता है कि वह मेरी नकल कर रहा है, तो मैं क्या करती हूँ, अपना काम करते करते अपने फेस पर हल्का सा चाटा मारती हूँ, तो वह भी नकल कर रहा होता है तो वह भी अपने फेस पर चाटा मार लेता है। तो इस तरीके से हमारे साथ काफ़ी बार अलग अलग चीज़ें होती रहती है। तो आप अपने साथ हुई किसी घटना के बारे में बताएंगे, तो आप इस प्रश्न 6 का उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम आते हैं अपनी किताब के पेज नंबर 38 पर, जिस पर हमें दिया गया है क्या देखा। नीचे दिए गए चित्रों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। तो अब आपको इन तीनों चित्रों को पहचानना है और उनके नाम यहाँ पर लिखने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है एक मछली। यह कौन सी मछली है? तो यह व्हेल या शार्क मछली है। दूसरा है बत्तख, तीसरा है आम। तो हम यहाँ पर लिख देंगे मछली, बत्तख, आम। अब है बच्चा, बच्चा। तो बच्चा में देखिए ब और अगर आप चा लिखें तो वह बन जाएगा बच्चा, लेकिन यहाँ पर लिखा है बच्चा और बच्चा। दिए गए शब्दों को पढ़िए और बताइए इनमें क्या अंतर है। तो अब आपको शब्दों को पढ़ना है और उसके अंतर को बताना है। जैसे बचा, बच्चा, पका, पक्का। तो इसमें अंतर क्या है? दोनों शब्दों का अर्थ अलग है। बचा यानी कुछ बचा हुआ, जैसे हमारा खाना बच जाता है तो हम उसे कहते हैं बचा हुआ खाना। ऐसे ही बच्चा जिसमें आधा चा लिखा हुआ है, जिसके नीचे एक लाइन लगाई गई है, यानी जिसमें आधा च या आधा शब्द होता है, उस शब्द का अर्थ अलग होता है। तो हमने बचा के बीच में आधा चा लगाया तो यह बन गया बच्चा यानी लड़का। ऐसे ही पका, तो पका होता है पका हुआ फल, पका हुआ खाना, लेकिन यहाँ पर है पक्का। तो पक्का क्या होता है? जैसे कच्चा घर, पक्का घर, तो यहाँ पर पक्का मजबूत। तीसरा है पता और पत्ता। पता होता है किसी के घर का एड्रेस, यानी आप कहाँ रहते हैं या किसी बात का हमें पता होना। लेकिन पत्ता, पत्ता क्या होता है? जो पेड़ पर लगा होता है। ऐसे ही गदा, तो गदा एक हथियार है जो हनुमान जी के पास होती है। उसके बाद है गद्दा, तो गद्दा होता है जिस पर हम सोते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक आधा अक्षर लिख देने से शब्द का नया रूप सामने आता है और उसका अर्थ भी बदल जाता है। जैसे बचा, बच्चा, पका, पक्का, पता, पत्ता, गदा, गद्दा। अब आता है दूसरा प्रश्न। नीचे दिए गए वाक्यों को सही शब्द से पूरा कीजिए। तो अब हमें नीचे वाक्य दिए गए हैं और यहाँ पर शब्द दिए गए हैं। जो शब्द हमने अभी यहाँ पर पढ़े,
तो वही शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। आपको सही शब्द का पता लगाकर खाली जगह पर लिखना है। जैसे पहला है पेड़ से खालिस्तान गिरता है। तो पेड़ से पत्ता गिरता है या पत्ता गिरता है? वेरी गुड, पेड़ से पत्ता गिरता है। दूसरा है राजू ने खालिस्तान खरीदी। तो राजू ने गदा खरीदी या गद्दा खरीदी। अगर यहाँ पर होता खरीदा तो हम लिखते राजू ने गद्दा खरीदा, लेकिन यहाँ पर है खरीदी, तो राजू ने गदा खरीदी। तीसरा है आदमी ने खालिस्तान पूछा। आदमी ने पता पूछा या आदमी ने पत्ता पूछा? तो आदमी ने पता पूछा, यानी किसी के घर का एड्रेस पूछा। चौथा है पलंग पर खालिस्तान बिछा दो। पलंग यानी बेड, तो बेड पर गदा बिछा दो या गद्दा बिछा दो? तो पलंग पर हम गद्दा बिछाते हैं। पांचवा आता है खालिस्तान ने खालिस्तान आम खाया। तो अब आपको बताना है किसने आम खाया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चे ने। अगर हम यहाँ पर लिखे बच्चा ने पका आम खाया तो ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर आएगा बच्चे, तो पहले वाले में लिखेंगे बच्चे ने पका या पक्का। तो बच्चे ने पका आम खाया, यानी जो पूरी तरह से पका हुआ था वह आम खाया। तो अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम आते हैं आगे। तो यहाँ पर हमने उत्तर लिख दिए हैं। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर अपना कार्य पूरा कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा नीचे दिए गए चित्रों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। तो पहला चित्र था मछली, तो हमने यहाँ पर लिखा मछली। दूसरा चित्र था बत्तख। तीसरा चित्र था आम। उसके बाद हमने पहचाना, शब्दों को पढ़िए और बताइए इनमें क्या अंतर है। तो हमने बताया अर्थ अलग है। जैसे बचा यानी शेष की कुछ बचा हुआ है। बच्चा यानी शिशु या लड़का। पका यानी पका हुआ खाना। पक्का यानी मजबूत। पता यानी ठिकाना या एड्रेस। पत्ता यानी पत्ती जो पेड़ पर लगी होती है। पत्ता पत्ती दोनों एक ही बात है। गदा यानी हथियार। गद्दा यानी बिस्तर। फिर हमने नीचे दिए गए वाक्यों को सही शब्द से पूरा किया। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है। राजू ने गदा खरीदी। आदमी ने पता पूछा। पलंग पर गद्दा बिछा दो। तो यहाँ पर आप गद्दा इस तरीके से भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही माने जाते हैं। फिर हमने लिखा बच्चे ने पका आम खाया। तो अब हम चलते हैं आगे अपनी किताब के पेज नंबर 39 पर। इस पर हमें दिया गया है इन्हें क्या कहते हैं। मुर्गी के बच्चे को चूज़ा कहते हैं। नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखिए। तो जैसे मुर्गी के बच्चे को चूज़ा कहते हैं, तो अब हमें बताना है कि किसके बच्चे को क्या कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर है भालू, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर 1 पर भालू या भालू का बच्चा। नंबर 2 पर है यहाँ पर शेर, तो शेर का बच्चा शेर। 3 पर है हमारे पास एक कुत्ते का बच्चा, तो कुत्ते के बच्चे को हम कहते हैं पिल्ला, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पिल्ला। नंबर 4 पर है बंदर, तो बंदर का बच्चा या फिर बंदर। और नंबर 5 पर है गाय का बच्चा, यानी बताइए क्या बोलते हैं। तो गाय के बच्चे को बोलते हैं बछड़ा या बछिया। तो आप यहाँ पर लिख देंगे। अब आता है करके देखो और
निशान लगाओ। तो अब आपको करके देखना है और निशान लगाना है। ये आपका एक एक्सपेरिमेंट है जिसे आपको करना है। जैसे चीज़ें डूबेगी या तैरेगी। तो सबसे पहले आपको एक गिलास लेना है, उसके अंदर पानी लेना है, फिर आपको इस एक्सपेरिमेंट को करके देखना है। जैसे चोक, तो चोक को पानी में डालेंगे तो वह डूबेगा या तैरेगा, तो आपको बताना है। तो हम लिखेंगे डूबेगा। डूबेगा पर सही का निशान लगा देंगे। तो आपको इन सभी चीज़ों को एक एक करके उस पानी के गिलास में डालना है। जो चीज़ें डूबेगी उसमें डूबेगी वाली जगह पर निशान लगाना है। जो चीज़ें तैरेगी उसमें तैरेगी वाली जगह पर सही का निशान लगाना है। जैसे चोक डूबेगा, पत्थर डूबेगा, रुई तैरेगी, कागज़ तैरेगा, टहनी तैरेगी। अब हम चलते हैं आगे। तो आगे आने पर देखिए हमने फिर से उत्तर लिख दिए हैं। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर अपना कार्य पूरा कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा मुर्गी के बच्चे को चूज़ा कहते हैं, ऐसे ही भालू के बच्चे को भालू या भालू का बच्चा कहते हैं। दूसरे नंबर पर है बाघ का बच्चा, तो यहाँ पर बाघ के बच्चे को बाघ का बच्चा कहते हैं। तीसरे नंबर पर है पिल्ला, यानी कुत्ते के बच्चे को टिल्ला कहते हैं। बंदर के बच्चे को बंदर या बंदर का बच्चा कहते हैं। ऐसे ही गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं और जो फीमेल होती है उसे बछिया कहते हैं। फिर हमें करके देखना था और निशान लगाना था। तो हमने निशान लगाया, चोक डूब जाएगा, पत्थर डूब जाएगा, रुई तैरेगी, कागज़ तैरेगा, टहनी तैरेगी। तो ये एक्सपेरिमेंट हम क्लास में कर भी लेंगे। अब हम चलते हैं आगे अपनी किताब के अगले पेज नंबर 40 पर। तो इस पर हमें दिया गया है पेंसिल। तो आपको बताना है पेंसिल भी तैरेगी या डूब जाएगी। तो पेंसिल तैरेगी और छीलनी यानी आपकी शार्पनर डूब जाएगी। अब है पढ़िए। तो अब आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें आपको पढ़ना है। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। अंडा, बंदर, चंचल, संतरा, गंदा, रंग, तंग, संग। तो हमने शब्दों को पढ़ लिया, लेकिन क्या आपको कुछ पता लगा कि इन शब्दों में कौन सी मात्रा लगी है? तो इन शब्दों में सभी पर अंक की बिंदी लगाई गई है। जैसे अंक से अंगूर, तो सभी में अंक की बिंदी लगी हुई है। अब है बिंदी लगाओ। तो अब हमें नीचे शब्द दिए गए हैं, हमें सही जगह पर अंक की बिंदी को लगाना है। जैसे लिखा है कच्चा, तो कच्चा तो कुछ होता ही नहीं है। या फिर कघा, कघा, तो कघा भी कुछ नहीं होता है। तो कंचा मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया है। क चा कचा, तो क के ऊपर बिंदी लगा देंगे तो बन जाएगा कंचा। ऐसे ही है कघा, तो कंग के ऊपर अंक की बिंदी लगाएंगे तो बन जाएगा कंघा। ऐसे ही सुरंग, सुराग, सुरग तो कुछ होती ही नहीं है, सुरंग होती है, तो रा के ऊपर बिंदी लगा देंगे। ऐसे ही अगूर, तो अगूर कुछ नहीं होता है, अंगूर होता है, तो अंग के ऊपर बिंदी लगाएंगे। ऐसे ही हस, हस, तो हस भी एक शब्द होता है, यानी इसका अर्थ होता है हंसना। लेकिन हंस, अगर हम हा के ऊपर अंक की बिंदी लगाएंगे तो यह बन जाएगा हंस, जो एक पक्षी होता है। तो इस तरीके से हमें सही जगह पर बिंदी को लगाना है। अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं तो यहाँ पर हमने फिर से उत्तर लिख दिए हैं। आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर काम को पूरा कर सकते हैं। जैसे पेंसिल तैरेगी और छीलनी डूब जाएगी। फिर हमने शब्दों को पढ़ा, अंडा, बंदर, चंचल, संतरा,
गंदा, रंग, तंग, संग। फिर हमने बिंदी लगाई, कंचा, सुरंग, अंगूर, हंस। तो सही जगह पर बिंदी लगाने से ही सही शब्द सामने आएगा। तो इसी के साथ हमारा पाठ 8 खत्म होता है, जिसका नाम था मैं भी। तो अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को ऐसे बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें जो विद्यालय नहीं आते हैं या किसी कारण की वजह से अपने गांव में चले गए हैं। और प्लेलिस्ट में जाकर आप अन्य पुस्तकों की भी वीडियो को देख सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।